हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। वैसे तो हर दिन नया ही होता है, लेकिन ये आज 1 जनवरी यानी कि इस कैलेंडर का पहला दिन है। इस कैलेंडर का पहले दिन के अंदर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास, नया साल नया एपिसोड आपके सामने है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं लॉर्ड गणपति से प्रार्थना करता हूं कि इस नव वर्ष में आप सभी साथियों को मनोवांछित फल प्राप्त हो, आप अपने जीवन में उन्नति करें, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो। ऐसी मैं मंगल कामना ईश्वर से करता हूं और आप स्वस्थ रहे, इस वर्ष मस्त रहे और अपने जीवन में अपने माता पिता का सपना को पूरा करें। आज का मोटिवेशनल कोर्स, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उसके पंख बोलते हैं, फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी साथियों का मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इस वर्ष 2023 में आप सारे लोग खामोश है, लेकिन आपका हुनर इस वर्ष गूंजेगा, आपका हुनर निखरेगा, आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? सवाल है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज कुमार या राजनाथ सिंह। सवाल क्या कह रहा है? सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप, सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप। तो इसका सही जवाब है अमित शाह। क्या जवाब है सही इसका? अमित शाह। ये क्या है प्रहरी ऐप, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जवानों के लिए, बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक प्रहरी ऐप बनाया है, जिसके अंदर जवान अपने मोबाइल में, जवानों के मोबाइल के अंदर उसकी व्यक्तिगत और उसकी आवासीय जानकारी होगी। इसके साथ में इस ऐप में अवकाशों की भी जानकारियां रहेगी इन जवानों के लिए। इसके अलावा ये ऐप, प्रहरी ऐप के अंदर जितनी भी भारत सरकार की जवानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, तो उनकी सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से उनको मिलेगी। यानी कि जितनी भी विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हमें किस ऐप पे मिलेगी? जवानों को इस प्रहरी ऐप के माध्यम से मिलेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को राष्ट्र की सुरक्षा की पहली पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्र सुरक्षा की पहली पंक्ति हम लोग किसे कहते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहते हैं, इनकी बीएसएफ को कहते हैं। हमारी बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है। कौन है? वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है और वर्तमान में हमारे वायु सेना अध्यक्ष वीआर चौधरी में विवेक राम चौधरी है। वर्तमान में नेवी एडमिरल आर हरि कुमार है और हमारे इस वर्तमान में सीडीएस वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 29 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? हमारा देश का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किस देश के साथ में प्रभावी हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस या रूस। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस या फिर रूस। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है एंथोनी एल्बनीज। क्या नाम आता है? एंथोनी एल्बनीज नाम है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका है? ओशनिया महाद्वीप का। वैसे ओशनिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा भूभाग, ओशनिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा भूभाग किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। इसलिए इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके अंदर सबसे कम जनसंख्या भी निवास करती है इस महाद्वीप के अंदर। और इसकी क्या खास बातें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में? इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स कहते हैं। एबोर्जिन्स कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स भी कहते हैं। और क्या बातें हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान होनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण खाने हैं, सोने की खाने। उनका क्या क्या नाम है वो आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुलगार्डी एक खान का नाम है जो सोने की बहुत प्रसिद्ध खान है। एक का नाम है कालगुली। क्या नाम है? कालगुली। दूसरे का नाम क्या है? कुलगार्डी। पहली क्या नाम है? कुलगार्डी और कालगुली। कालगुड़ी, कुलगार्डी और कालगुली आपको याद रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है आपको। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछे तो उसका नाम है मर्रे नदी। क्या नाम है उस नदी का? नाम मर्रे नदी। क्या नाम है? मर्रे नदी। इतनी बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित होगी? भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित होगी? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कयाकिंग कनोइंग ये क्या है। ये एक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, नौकाओं को बढ़ाने के लिए, जो नौकाएं होती है, जो नौका प्रतियोगिताएं होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी आपके उत्तराखंड के अंदर टिहरी झील के अंदर। किसके अंदर? टिहरी झील के अंदर। टिहरी क्या नाम आता है? अभी थोड़े प्रैक्टिस नहीं हो रही है इसके ऊपर, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है। चलो, यहाँ पे इसके टिहरी झील के ऊपर उत्तराखंड के अंदर कयाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। और क्या क्या बातें हमें उत्तराखंड के बारे में ध्यान होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ के गवर्नर वर्तमान में गुरमीत सिंह है। यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर वो है ऋषभ पंत है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इतनी बातें आपको क्या रखनी है, उत्तराखंड के बारे में ध्यान होनी चाहिए। और क्या क्या चीजें, यहाँ पर देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है। यहाँ की फूलों की घाटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड के अंदर है। एक बार फिर कहता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। राजाजी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? वो भी उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड का एक बहुत पर्व है, एक ऐसा पर्व है जो बहुत हर्षोल्लास से उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। उसका नाम है हरेला पर्व। क्या नाम आता है? हरेला पर्व आता है। इतनी बातें उत्तराखंड के बारे में आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में बेंजामिन
नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्राजील, इराक, ईरान या फिर इजराइल। में सभी साथी जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये 5 कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं और अब ये 6ठा कार्यकाल उनका अभी का होगा। ये 6th टाइम क्या बन चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। इसके और ये रहा मैप के अंदर आपका इजराइल, ये वर्ल्ड मैप के अंदर ये यहां पर है इजराइल, जो इसकी एक छवि यहाँ पे बनाई हुई है, आप ध्यान से देखिए इसको, ये वाला यहाँ पे इजराइल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कौन सी है? जेरूसलम है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, इसाक हर्जोग है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको बता ही दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू। और सबसे लंबी नदी इजराइल की है जॉर्डन नदी, और यहाँ की संसद का नाम है नेटिव। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो क्या नाम है? नेटिव है। हमारी संसद का नाम संसद है, इसी प्रकार से इजराइल की संसद का नाम नेटिव है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़, किसके अंदर होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्या जवाब है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और वहां के गवर्नर का नाम है मंगूभाई पटेल। हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में घोषणा की कि 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या जिले में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या जिले में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गोवा। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो ये रहा आपका मैप के अंदर कर्नाटक, यहां पर रहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वहां के सीएम इनकी चीफ मिनिस्टर बसवराज मुंबई है, और वहां के गवर्नर थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज 8 लाइन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज 8 लाइन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, गोवा, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर होगा? तो इसका सही जवाब है गोवा के अंदर। आपको बता दूं कि जुआरी नदी कहां पे बहती है? तो जुआरी नदी बहती है गोवा के अंदर, और गोवा के अंदर यह ब्रिज बना है देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज बना है। तो ये रहा आपका मैप के अंदर गोवा,
ये यहां पर रहा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई है यहाँ के गवर्नर। इतनी बातें गोवा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। ये 2005 के अंदर बना सूचना का अधिकार, जिसके अंदर तमिलनाडु सबसे खराब पोजीशन में है। खराब प्रदर्शन किसका रहा? सबसे खराब रहा फर्स्ट नंबर पर वो रहा किसका? तमिलनाडु का। और सेकंड नंबर बात करें तो ये रहा आपका महाराष्ट्र का। किसका रहा? महाराष्ट्र का सेकंड नंबर आता है और फर्स्ट नंबर तमिलनाडु का था सबसे खराब प्रदर्शन के अंदर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजधानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है। क्या नाम है? M.K. स्टालिन है। यहाँ के गवर्नर R.N. रवि है। कौन है? R.N. रवि है। हाल ही में यहाँ पर नीलगिरी तहर के संरक्षण परियोजना चलाई गई। एक जानवर है नीलगिरी तहर, ये एक संकटग्रस्त जाति है। क्या है? ये एक संकटग्रस्त जंतु है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई है। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया है? हाल ही में ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया है? तो ऑप्शन नंबर A सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर B विराट कोहली, ऑप्शन नंबर C ऋषभ पंत, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका सूर्य कुमार यादव। क्या है? सूर्य कुमार यादव। इसके साथ में एक और खिलाड़ी को भी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसका नाम आता है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना को भी क्रिकेट ऑफ द ईयर बताया गया। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 5 जून 1909 को होती है। कब होती है? 5 जून 1909 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले है। इतनी बातें इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ऑप्शन आपके सामने नारायणी देवी, ऑप्शन नारायणी देवी, लक्ष्मी सिंह, अंजलि कुमार, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है लक्ष्मी सिंह। क्या नाम है? लक्ष्मी सिंह हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। तो ये रहा हमारा मैप के अंदर उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय फूल यहाँ का पलाश है। और राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो एक अशोक का वृक्ष है। यहाँ का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? अशोक का वृक्ष है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या फिर भारत। आपका सही जवाब है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। ये ब्राजील के थे पेले
बहुत महान फुटबॉलर है, इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जितवाए थे, इसलिए ये एक महान फुटबॉलर है। इनका योगदान बहुत बेहतर तरीके से था। चलो, कैसी लगी आपको ये क्लास? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज आपको सुबह 8 बजे हमारी ये क्लास अपने YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।